हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है ठोसों के प्रकार चालकता के आधार पर, यानी वैद्युत चालन के आधार पर ठोसों के प्रकार और किस आधार पर चालन होता है, यानी बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालन होता है ठोसों में। तो वैद्युत चालन के आधार पर जो बांटा जा सकता है ठोसों को, वो तीन प्रकार से बांटा जा सकता है। वो है चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। ठीक, चालक ये बहुत ज्यादा विद्युत का चालन करते हैं, ठीक, और इसमें 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक विद्युत का चालन होता है। पावर प्लस में है इसलिए ये ज्यादा है। दूसरा आता है विद्युत रोधी, ये बहुत ही कम करते हैं, इंसुलेटर, इनकी विद्युत चालकता बहुत ही कम होती है। तो देखिए ये 10 की पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। समझ में आ गया? ये बहुत कम है। देखिए माइनस में पावर है और माइनस में आप जानते हो कि माइनस में जो ज्यादा पावर होती है वो कम होती है। ठीक, यू नो वेरी वेल। नाउ जो अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर, इनकी जो चालकता होती है इन दोनों के बीच होती है, मध्य होती है। इसकी जो चालकता है 10 की पावर -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। ठीक, यानी इन दोनों के बीच में पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा कर देते हैं चालन, लेकिन धातुओं से यानी चालकों से कम करते हैं। क्लियर बच्चों? तो तीन तरह से समझाया गया है। अब देखते हैं हम कि जो चालन की मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, वो कैसे होती है। क्रियाविधि भी समझाना जरूरी है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। सबसे पहले जो सिद्धांत है इसका ठोसों में चालन का, वो है बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत। ठीक, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैंने धातु ली, लिथियम मैंने धातु ली। ठीक, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 3 1s2 2s1, यानी 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, अब किसी भी ठोस की अगर मैं संरचना बनाता हूं, लिथियम ठोस की यहां पर, तो ठोसों में तो बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। आप जानते हो धातु की संरचना, जैसे यहां पर मैंने इसको अगर मैं करता हूं तो इसको ऐसे किया जा सकता है, ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हो धातुओं का जो चालन होता है उसमें जो भाग लेते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पे कौन सा? 1 है। तो ये एक जो परमाणु है वो 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन देगा। अब ठोसों में तो हजारों लाखों अनगिनत क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, एक तो होता नहीं है। ठीक, ये तो मैंने अलग ले लिया एक गैसीय परमाणु, लेकिन बहुत सारे होते हैं। तो अब देखिए केवल यही तो भाग लेगा। तो मैंने जो संरचना बनाई है यहां पर, यह है कि ये इसका न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये तो भाग लेंगे नहीं चालन में। तो ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये फिर दूसरा परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, फिर ये यहां पे है, फिर आगे आगे होंगे इलेक्ट्रॉन इसके। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके द्वारा दिया गया है इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका और इसका दोनों का समान होगा, यानी ये वाला न्यूक्लियस भी इसको अफेक्ट करेगा और ये वाला भी इसको अफेक्ट करेगा, यानी आकर्षण बल होगा। और ठोसों में आप जानते हो ये बहुत नजदीक होते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा किसी दूसरे परमाणु से। समझ में आ गया? तो देखिए ये तो मैंने लिथियम ठोस की संरचना बताई आपको। होता क्या है कि ये जो परमाणु होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 परमाणु हैं, 1 और 1 2 परमाणु, ये मिलके एक तरीके से जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, आणविक कक्षक होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो बनाते हैं। अब 2 अगर परमाणु मिलते हैं तो 2 ही आणविक कक्षक बनेंगे।
समझ में आ गया। और अगर मान लीजिए 1,00,000 परमाणु हैं तो 1,00,000 ही क्या बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे। समझ में आ गया। तो देखिए होगा क्या कि जैसे मैंने ए लिया है लिथियम 2s1, तो मतलब किससे है, मुझे इसी से मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन जो। अब 2s1 और 2s1 क्लियर। यहां पर देखिए 2s1 हो गया बच्चों और यहां पर 2s1 हो गया, दो मैंने लिथियम एटम लिए हैं। अब दोनों मिलके ये क्या है आपके, ये है परमाणविक कक्षक, यानी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के अंदर किस में रहता है, परमाणविक कक्षक में, एटॉमिक ऑर्बिटल में। ठीक, इसको आप एटॉमिक ऑर्बिटल एओ लिख सकते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल है परमाणविक कक्षक। ठीक, अब ये दोनों मिले तो ये बने क्या, आणविक कक्षक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप जानते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, आणविक कक्षक। ठीक, ये क्या है आपके आणविक कक्षक। ठीक, अब दो हैं तो दो ही नए बनेंगे, एक और एक, दो। एक बनता है बॉन्डिंग, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। इसकी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी कि इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम हो, ज्यादा होगी, और इसकी क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन एक और एक, दो। एक आणविक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन आपने यहां भर दिए, यहां ये खाली रहा। समझ में आ गया। तो बेंड कैसे बनता है वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेंड कैसे बनेगा, बेंड है क्या। तो यहां पर ये बन गए। अब ये तो मैंने दो लिए, लेकिन किसी भी ठोस में अनगिनत होंगे, एन नंबर मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, एन नंबर। यहां पर 4 का दिखाया मैंने, 1 2 3 4। जब 4 आपने लिए परमाणु तो 4 ही क्या बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे। यहां 2 बने थे तो 4 बनेंगे आणविक कक्षक, तो उनमें से 2 बनेंगे बॉन्डिंग और 2 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो देखिए यहां पर 2s और यहां पर 2s बॉन्डिंग, यहां 2s बॉन्डिंग। ठीक, यहां 2s ये एंटी बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, 1 2 3 4 बन गए। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ही लेने हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो गए। तो यहां पर देखिए बच्चों कि चारों इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन आराम से रह सकता है, हर कोई चाहता है वो आराम से रहे, मौज मस्ती में रहे। तो जहां जो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हाँ मैं यहां पे आराम से रह सकता हूं कम ऊर्जा वाले में, इसलिए वो यहां पर रहेगा बिना टेंशन के। ठीक, तो यहां पे बिना टेंशन के रहता है और यहां पे ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए वो नहीं रहता, तनाव में रहेगा, क्या फायदा। ठीक, तो यहां देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब समझिए इन्हीं से बैंड की शुरुआत होती है। जैसे ये एक एनर्जी लेवल हो गया 2s। ठीक, अब ये वाला यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ये 2s है, समझ में आ गया। तो ये एक लेवल पर नहीं होते, यहां तो मैंने एक लेवल पर बनाया है, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्या इस वाले इलेक्ट्रॉन से अफेक्टेड नहीं होगा। प्रतिकर्षण बल भी लगता है, आकर्षण बल भी लगता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा भी प्रभावित है, इसके द्वारा भी प्रभावित है, इसके द्वारा भी प्रभावित है, इसके द्वारा भी, यानी कि बहुत सारे होते हैं। तो बताइए क्या मैं इसको सबको इसको अगर मैं n नंबर मानता हूं, n लिथियम मान लू मैं, n नंबर ऑफ लिथियम और उसके 2s लेता हूं। क्लियर। तो बहुत ज्यादा n का मतलब है बहुत बड़ी संख्या ले रहा हूं मैं। ठीक, तो 2s बहुत ज्यादा बनेंगे भरे हुए। तो ऐसे दिखा सकता हूं मैं कि एक लेवल ये रहा, एक थोड़ा सा लेवल ये रहा, थोड़ा ऊर्जा बढ़ जाती है प्रतिकर्षण से। जब पास पास होंगे, ठोस अवस्था में ये पास पास हैं, तो क्या होगा, क्या वो एक लेवल पे होंगे, नहीं होंगे। ये दूसरा 2s हो गया, ये कोई और परमाणु है, तीसरा 2s हो गया, समझ में आ गया। ये चौथा हो गया। इस टाइप से ये लगातार होते हैं। और आपको पता है कि हजारों लाखों होंगे जब परमाणु, तो वो क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बनाएंगे। हम क्या ले रहे हैं, हम n संख्या में ले रहे हैं परमाणु, तो बहुत ज्यादा बनेंगे। ठीक, ये तो मैं जो बना रहा हूं, ये क्या बना रहा हूं, ये एक लिथियम का हो गया, ये दूसरे का, तीसरे का, इस टाइप से। ठीक, अब ये तो मैं भरे हुए बना रहा हूं। क्लियर। अब कुछ जो होते हैं
वो क्या होते हैं, वो खाली होते हैं। ये वाले भी तो ऐसे ही बनेंगे। क्या ये एक लेवल पर बनेंगे? नहीं, ये थोड़ा सा आगे पीछे, जैसे ये वाला था ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, ऐसे ये वाले भी क्या हो जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे। यानी एक लेवल पर नहीं होंगे, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर होंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, अब मैं उसको बनाता हूं एंटी बॉन्डिंग वालों को। एंटी बॉन्डिंग मान लीजिए यहां पे बनता है, ये क्या हो गया, 2s स्टार से दिखा रहा हूं मैं इसको, 2s स्टार 2s स्टार 2s स्टार। ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो ये जो हुआ, ये हुआ क्या आपका बैंड, इसे बोलते हैं जो भरा हुआ है। फील्ड कौन सा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये खाली है, तो ये कौन सा हो गया, फील्ड बैंड। फील्ड बैंड मैंने 4 का दिखाया था, 2 ये और 2 ये। और जब हम n नंबर ले रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या ले रहे हैं, तो उसमें ये भी n नंबर में बनेंगे। आधे ये बनेंगे, आधे ये बनेंगे, आधे खाली बनेंगे, आधे भरे हुए बनेंगे। समझ में आ गया? तो देखिए फील्ड बैंड, और इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड या पूरित बैंड। और ये क्या होता है, रिक्त बैंड। रिक्त बैंड, रिक्त का मतलब खाली, रिक्त का मतलब क्या है, खाली। इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जगह जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भरा होता है, और ये आप जानते हो जो भरा होता है वो भारी हो जाता है, और भारी हो जाता है तो वो नीचे होगा, और जो खाली है वो ऊपर होगा। समझ में आ गया? अब देखिए रिक्त बैंड, इसे बोलते हैं चालन बैंड। चालन बैंड, समझ में आ गया? या कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, समझ में आ गया? ये कंडक्शन बैंड। तो जब भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और अगर इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चले जाएं, इससे इसमें चले जाएं, तो विद्युत का चालन होता है। अब डिपेंड करता है ये गैप कितना है। जो धातुओं में जो गैप होता है, ये इन दोनों के बीच जो भरा हुआ है बैंड और खाली बैंड है, इसके बीच में बहुत कम गैप होता है, इसलिए ये चालन आसानी से हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ गया? ठीक। तो जैसे गैप कम है, ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से चले जाएंगे। अगर गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, इसलिए धातुओं में जो चालन होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? तो ये हमारा हमने बैंड थ्योरी कुछ बताने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।